नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। दरअसल बीजेपी की यह सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि वो मानकर चलते थे या खुले तौर पर बहस मवाइसों में वो कह दिया करते, जब तक राहुल गांधी है हमें कोई सोचने की या संकट की स्थिति है नहीं। लेकिन अब वही राहुल गांधी हैं जो बीजेपी के लिए सरदर्दी का सबब बन गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव सबके सामने है और उसके अलावा उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई है। बावजूद इसके ना वो तो चुप रहे हैं ना वो थम रहे हैं और बीजेपी को लगातार सवाल सीधे तौर पर आरएसएस और बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो बात कहने से वो डरते हैं वो राहुल गांधी खुलकर करते हैं। तो ये सारी स्थिति है। इन स्थितियों से बीजेपी को दो चार होना है। बीजेपी दरअसल वॉक ओवर मिलने के मूड में थी। ऐसा लग रहा था कि फिर एक बार धर्म के राजनीति सारे बीजेपी को वॉक ओवर मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं कि सियासत में एक झटके में चीजें उधर की उधर इधर की उधर हो जाती हैं। वही स्थिति नजर आ रही है। विपक्षी एकता की जो कवायद चल रही थी वो ट्रैक पर दौड़ती नजर आ रही है। अब उसका दूसरा प्लेटफॉर्म शिमला होगा, जहां बैठकर फिर नई सिरे से बात होगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इसमें थोड़ी फांस लगा दी है, लेकिन साथ आए तो भी ठीक है और नहीं भी आए तो भी ठीक है। बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे पूरी एक जो कांग्रेस की सोच है, सामाजिक सोच है, एक हमारी जो राजनीतिक सोच है, उसके प्रतिबिंब है। राहुल गांधी जो है अर्जुन की तरीके से तो एक धर्मराज है तो दूसरा धनुर्धर है। वो अपोजिशन यदि किसी से डर रहा है, यदि अपोजिशन के बड़े बड़े दिग्गज योद्धा किसी से डर रहे हैं तो वो अर्जुन ही तो है हमारा राहुल गांधी जो है, जिनके गांडीव की टंकार से परेशान हो रहे हैं। अमेरिका में टंकारते हैं और 10 लगते हैं लोगों को दिल्ली में। कांग्रेस 11th आवर में दोनों एक दूसरे की पूरक है। चेहरा तो कोई एक ही होगा। वो चेहरे की बात मैंने कहा ना, हम तो राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रधानमंत्री कौन होगा ये इस सवाल को भी नहीं ला रहे। तो ये सवाल का उत्तर तो समय आने दीजिए, समय ढूंढ लिया जाएगा। ये बड़ी बात थोड़ी है। हमको तो पहले 320 लाने हैं। 320 सीटें ऐसी हैं जिन पर हम चुनाव जीत सकते हैं और इस समय हम वो 320 सीटों को जीतने के लिए ठीक है 320 से 325। और बात अगर विपक्षी एकता की करें तो कांग्रेस सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और खास तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का पूरा कैडर एक्टिवेट हो गया है। 2 चुनाव अभी हुए थे हिमाचल प्रदेश के और उसके अलावा कर्नाटक के। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और उसके बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर उत्साह बढ़ना या होना लाजमी है। और वैसे भी आप जानते हैं कि स्थितियां अगर पहले के मुकाबले बात करें तो बीजेपी की सरकारें जा रही हैं, चली गई हैं। बिहार की बात करें, गठबंधन सरकार थी वो चली गई है, बीजेपी के पास सत्ता नहीं है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का जिक्र मैंने किया है और जिन 3 राज्यों में भी चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वह भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि बीजेपी सरकार बनाई लेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जोड़ तोड़ सरकार है, जिसको लाले पड़ रहे हैं, उसको बचाना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तमाम अंतर विरोधों के बावजूद भी स्थिति ऐसी नहीं है कि बीजेपी वहां जीती जाएगी या तीनों राज्य बीजेपी पर चले जाएंगे। वो ऐसे हालात नहीं है। मतलब ये है कि 2024 से पहले जो 3 राज्यों के नतीजे आएंगे वो भी बीजेपी के लिए बहुत चिंता बढ़ा रहे हैं। और अगर इसमें हार मिल गई तो आप समझ सकते हैं कि 5 लगातार हार के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव बीजेपी नहीं नरेंद्र मोदी पर कितना होगा। क्योंकि आप तो उसमें जो मोहब्बत की दुकान वाला शब्द है वो लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहा है और कांग्रेस का व्यक्ति उससे मिली हुई ताकत को भी समझ रहा है। और साथ साथ हिमाचल ने मॉरल हम कर सकते हैं का भाव दिया। कर्नाटक ने हमको कहा नहीं हम बिल्कुल कर सकते हैं। बस एक बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बड़ा जबरदस्त पर्सनल चेंज आया है, देश के मानस में भी आया। उन्होंने कहा इतनी कांग्रेस है जितनी सड़क पर निकल पड़ी है। उन्होंने कहा ये कांग्रेस है, ये राहुल गांधी है, ये निश्चय है कि एक व्यक्ति जो है एक छोटे से घर में महीनों गुजार दे रहा है और सीमित कपड़ों में जो है ठंड गर्मी सब चीज का मुकाबला करते हुए और कश्मीर के अंदर आतंकवाद से डरे बिना जो है निर्भीक तरीके से छाती तान करके निकल रहा है और उनसे कह रहा मैं तो मोहब्बत की दुकान लेके आया हूँ, तुमको तय करना है तुम बंदूक उठा रहे हो या क्या कर रहे हो। ठीक है। तो उनकी बंदूकें झुक जाती हैं
उनकी मोहब्बत की दुकान के आगे। लोग ये भी देख रहे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान अब अमेरिका को भी ये बता रही है कि तुम जो है, जो जिस रास्ते पर तुम खड़े हो, वो रास्ता तुमको किस तरफ लेकर के जा रहा है। वो ब्रांड मोदी के दम पर बीजेपी ने 38 या 39 विधानसभा चुनाव जीते हैं और उसके अलावा लगातार 2 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है और कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा है। क्षेत्रीय दल के सामने उनका वजूद बचाने की एक बहुत बड़ा संकट वाली स्थिति है, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, विपक्षी एकता की बात हो रही है।